सिंध में लश्कर कमांड सैफुल्ला ढेर हो गया, यानी मारा गया। लश्कर के नेपाल मॉड्यूल का ये सरगना है सैफुल्ला, जिसको मार दिया गया है। सिंध में ये लश्कर कमांड सैफुल्ला मारा गया है। आरएसएस मुख्यालय नागपुर पर हुए हमले में ये शामिल था। लश्कर कमांडर सैफुल्ला उर्फ विनोद उर्फ सलीम ढेर हो गया है। लश्कर के लिए आतंकियों की भर्ती सैफुल्ला करता था। नेपाल से आतंकियों को भारत में भेजता था, साजिश करता था, ब्रेन वॉश करता था, उनको ट्रेनिंग देता था और फिर नापाक अपने मंसूबे में कामयाब होता था। नेपाल में विनोद कुमार के नाम से सैफुल्ला रहता था। आईआईएससी बेंगलोर पर भी हमले में ये शामिल था। पीएफ कैंप में हुए हमले में भी शामिल था। जिस वक्त की आप खबर देख रहे हैं, बहुत ही बड़ी खबर है ये इस वक्त की, क्योंकि जो आतंकी लश्कर का एक कमांडर और ढेर बताया जा रहा है, जिसका नाम सैफुल्ला था और कई सारी आतंकी साजिशों को ये अंजाम देता था और अब ये मौत के घाट उतारा गया है। और चलिए कोटा से इस बीच बड़ी खबर आ रही है। कनवास में युवक की हत्या के बाद से तनाव का माहौल हो चुका है। कनवास थाने पर अभी तक वार्ता जारी है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर पहुंच चुके हैं। उनकी मौजूदगी में ये बातचीत चल रही है। संभागीय आयुक्त राजेंद्र शेखावत भी मौजूद हैं। हालात को सामान्य करने पर यहां पर चर्चा हो रही है। रेंज आईजी रवि दत्त गौड़, जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी, ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर भी मौजूद हैं। घटना के बाद से हालातों को सामान्य करने को लेकर यहां पर बातचीत हो रही है, चर्चा। वहीं पीड़ित पक्ष की मांग जल्द ये है कि आरोपी अतीक की गिरफ्तारी हो और शव रखकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हाईवे जाम कर दिया गया है, दुकानें बंद करा दी गई हैं। अतीक का जो कच्चे मकान का जो कच्चा जो उसका दुकान था, उसको आके हवाले कर दिया गया है। और संवाददाता हिमांशु इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अभी अपडेट्स वहां पर क्या है, क्योंकि ऊर्जा मंत्री भी वहां पर पहुंच चुके हैं और लगातार समझाइश हो रही है। देखिए, बिल्कुल कनवास थाने में हम पहुंचे हैं और फिलहाल कनवास थाने में यहां पर वार्ता चल रही है। आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, यहां पर संभागीय आयुक्त राजेंद्र शेखावत, इसके साथ में कोटा रेंज आईजी रवि दत्त गौड़, कोटा जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी और इनके साथ में ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर, ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में इस पूरी बैठक को किया जा रहा है, क्योंकि फिलहाल प्राथमिक तौर पर हालातों को सामान्य किया जाए, वो प्राथमिकता है। इन सबके बीच में जो कोटा ये दरा सांगोद जो रोड है उसे पूरी तरह से ब्लॉक किया हुआ है, उसे जाम किया हुआ है, आवाजाही इस पर पूरी तरह से बंद कर दी गई है। वहीं कनवास को जाने वाले सभी मार्गों को भी फिलहाल बंद किया हुआ है, ताकि बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ जमा नहीं हो। लेकिन हिंदू संगठनों की मांग है कि इस पूरे मामले में जो जल्द कार्रवाई हो, आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ में फिलहाल यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मेरे साथ में, उनसे सीधा बात करूंगा। क्या प्रतिक्रिया है, क्या मांग है आप लोगों की इस पूरी घटना? सर, हमारी ये मांग है कि जो अपराधी है, उस अपराधी का जो घर है वो बुलडोजर के साथ गिराया जाए, और वो आदतन अपराधी है। ये पहली घटना नहीं है, उसने एक पूर्व पहले बीजेपी नेता पे फायरिंग कर चुका है। उसके अलावा 2-4 दुकानों को भी लूट चुका है और हफ्ता वसूली का काम करता है वो। तो हम चाहते हैं कि उसका पूरा रिजल्ट निकले और उसको मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि एक दहशत का माहौल बने कि भाई कोई अपराधियों में भय का माहौल पैदा हो। क्या कहना है गांव के सभी लोगों का इस पर? साहब, पहली बात तो प्रशासन बारू टर्म की बारी हो रही है, गुंडा राज चाल रही टर्म की। कोई कटी गारा, कोई कटी कायर, कोई कटी काय, बाटा लोडी, मुसलमान आ गए तो ज्यादा टेक। चलिए, तो कुल मिलाकर के जो प्रतिक्रिया है वो यही कि आरोपी पर सख्त कार्रवाई हो, आरोपी के घर को बुलडोजर से उड़ा जाए। लेकिन फिलहाल कहा जा सकता है कि इस पूरी घटना में अपडेट कर दें कि दरा और सांगौद जो हाईवे है वो फिलहाल बंद है। इस पूरे मामले में जो आरोपी अतीक है, उसके पिता कुरैशी मीट शॉप चलाते हैं। जो
भीड़ थी, गुस्साई भीड़ ने वो जो दुकान है उसको आग के हवाले कर दिया, टायर जला करके रोड को बाधित कर दिया और इन सब के साथ में आवा चौराहे पर लोगों की बड़ी भीड़। इस पूरी घटना में अलग अलग हिंदू संगठन जो है वो भी अब आगे आए हैं। इस पूरे मामले में विरोध जो है इस घटना का जताया जा रहा है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है, क्योंकि आरोपी जो है वो आतंक अपराधी है, क्योंकि इससे पहले भी एक बीजेपी के नेता पर जानलेवा हमला किया था। उस मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई। जब जेल से जमानत पर रिहा होकर के आया तो एक शराब की दुकान पर फायरिंग करते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया। तो इस तरह की कई घटनाएं, कई वारदातों को ये पहले अंजाम दे चुका है और आज जरा सी बात की, जरा सी कहासुनी थी और उसमें इसने चाकुओं से युवक संदीप शर्मा पर इतने वार किए कि उसकी जान चली गई। और इस पूरी घटना के बाद में अब कनवास में पूरी तरह से तनाव के माहौल है। खुद ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कमान संभाली है। इन सबके साथ में तमाम जो पुलिस और प्रशासन का पूरा की पूरा लवाजमा है वो यहाँ पर मौजूद है। प्राथमिक तौर पर कोशिश यही कि किसी भी तरह से हालातों को जल्द से जल्द सामान्य किया जाए। तो इन सबके बीच में पूरा पुलिस और प्रशासन का लवाजमा, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और इसमें ऊर्जा मंत्री की तरफ से भी बयान आया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि किसी भी सूरत में इस पूरे मामले में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी हो, यह पहली प्राथमिकता है। और ऐसे में कई स्पेशल टीम बनाई गई है जो कि अलग अलग इलाकों में जाकर के आरोपी को सर्च कर रही हैं। पूरे के पूरे इलाकों में नाकाबंदी करवा दी गई है, क्योंकि ये जो कनवास इलाका है वो कोटा के साथ में झालावाड़ और अलग अलग सीमाओं से लगता है। तो ऐसे में प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी और इसको लेकर के पूरा की पूरा जो फोकस है वो किया हुआ है। लेकिन शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे।